नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास हिंदी गोधुली, जिसकी संपूर्ण व्याख्या पाठ संख्या 7 परंपरा का मूल्यांकन, जो कि निबंध है और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गांव, ये उन्नाव जिला जो है उसके छोटे से एक गांव में, उस गांव सानी में हुआ था। किनका जन्म? रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको एक ही वीडियो में दर्शाया गया है, जिसको अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो कि आपकी परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, रामविलास शर्मा जो हैं यह लेखक हैं और इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी आलोचकता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, उस गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किए, यानी कि उन्होंने 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किए? बीए किए। क्या किए? बीए किए। किसने? रामविलास शर्मा। बीए की पढ़ाई पूरी किए, उसके बाद 1932 में बीए किए और उसके बाद 1934 तक शोधकर्ता में व्यस्त रहे, यानी कि 1932 तक इन्होंने बीए किए और अंग्रेजी साहित्य में कब? 1934 में। 1934 में किसमें? अंग्रेजी साहित्य में शोध किए। किसने? रामविलास शर्मा ने। और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में शोध किए और साथ ही साथ इसमें 1934 में एमए भी किए। किस विषय से? अंग्रेजी विषय से। उसके बाद 1938 ईस्वी तक शोधकर्ता में व्यस्त रहे। 1934 में एमए किया अंग्रेजी साहित्य से और 1938 तक इसी में वे व्यस्त रहे, यानी कि शोधकर्ता में व्यस्त रहे, शोध में व्यस्त रहे। अंग्रेजी के बारे में डिफिनेशन यानी कि विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने 1934 से लेकर और 1938 तक वहीं पर व्यस्त रहे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य भी किए। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 तक वहां अध्यापन का कार्य भी किए और 1971 तक बलवंत, क्या है? बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए। बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और वहां 1971 तक क्या किए? 1971 तक अध्यापन यानी कि पढ़ाने का काम किए। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 में सेवानिवृत्त हो गए और 1974 में इनकी यानी कि नौकरी समाप्त हो गई। नौकरी समाप्त हो गई। इस तरह से उनके पूर्ण मतलब की पढ़ाई से लेकर के अध्यापन और अध्ययन की सिलसिला रहा और 1949 में से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा, जो कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे और इन्होंने पढ़ाई करने के दौरान उसके बाद 1949 से कब तक? 1953 तक। 1949 से 1953 तक रामविलास शर्मा भारतीय प्रगति लेखक संघ, भारतीय प्रगति लेखक संघ, क्या हुआ? भारतीय प्रगति लेखक संघ तक में 1949 से 1953 तक इन्होंने क्या किया? रामविलास शर्मा जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री बने रहे। क्या रहे? महामंत्री पद पर बने रहे। उसके बाद उनका निधन 30 मई, और इनका निधन जो हो गया था 30 मई 2000 ईस्वी को, कहा? दिल्ली में। कहा हो गया? दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। किनका?
रामविलास शर्मा का, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था उन्नाव के एक गांव में। और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई तो गांव में हुई, लेकिन बीए तक की पढ़ाई लखनऊ में करके 1934 में अंग्रेजी साहित्य से एमए किए और साथ ही साथ 1934 से लेकर के और 1938 ईस्वी तक इन्होंने अंग्रेजी विभाग में शोध करते रहे। और साथ ही साथ 1971 तक बलवंत राजपूत कॉलेज यानी कि बलवंत राजपूत कॉलेज जो था वहां पर इन्होंने नौकरी भी की है। और साथ ही साथ 1974 में इनकी नौकरी समाप्त हो गई, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए, उम्र खत्म हो गई। और साथ ही देखिए 1949 से 1953 के बीच भारतीय प्रगतिशील लेखक में महामंत्री पद पर बने रहे। और उसके बाद 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई, रामविलास शर्मा की। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक का मतलब होता है, देखिए ऐतिहासिक का मतलब होता है कि काफी दिनों तक यह अमर बन करके रह गया, जो कि जो इनका कृति है रामविलास शर्मा की, यह जुग जुग तक यह बना रहेगा। यह एक इतिहास के दृष्टिकोण से हम लोग देख करके इसको पढ़ते रहेंगे। तो हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है, तर्क और तथ्यों से भरी हुई, साफ पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार, यानी कि उनकी भाषा में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी। जो भी कहा करते थे या जो भी डिफिनेशन करते थे, जो भी बताते थे, वे साफ साफ स्पष्ट कर दिया करते थे। तो रामविलास शर्मा जी के गद्य की विशेषता है, उन्हें भाषा विज्ञान विषय परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। और इन सभी का श्रेय किसको? रामविलास शर्मा को जाता है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है, यानी कि देशभक्ति क्या है? देशभक्ति और मार्क्सवादी यह जो दो भावना है यह उनके लिए केंद्र बिंदु है। रामविलास शर्मा के लिए यह केंद्र बिंदु है, क्योंकि इस पर काफी दिनों तक उन्होंने विचार विमर्श अपना किए, इसलिए इसको केंद्र बिंदु के नाम से जानेंगे। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ, यानी कि लेखनी उनकी लेखक कृति इतना बढ़िया थी कि महर्षि वाल्मीकि से लेकर के और कालिदास तक के से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। यानी कि प्रगतिवादी का मतलब होता है कि आगे बढ़ने की चेतना को जागरूक करने तक भी हुआ। और उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के मूल्यांकन का गौरव भी प्राप्त है। किनको? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। आयाम मतलब कि एक नया जीवन दिया है, एक नया आयाम दिया है। इस तरह से उन्हें निराला की साहित्य साधना पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किनको? रामविलास शर्मा को। और उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद है प्रेमचंद्र और उनका जुग, भाषा और समाज महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजों राज और मार्क्सवाद, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी यह स्थिति उनके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। किनके जीवन में? रामविलास शर्मा के जीवन में। उसके बाद है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह बड़े भाई आदि हैं, यानी कि कौन कौन है? बड़े भाई हैं। कौन कौन? विराम चिन्ह बड़े भाई हैं। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी को
का निबंध प्रस्तुत है परंपरा का मूल्यांकन। यानी कि इस पाठ के आधार पर इनके जो निबंध है वह क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। और इसमें यही दर्शाया गया है कि इस पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित हैं और यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के समाज, आज के जो समाज है उस पर तथा साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना, समझ मतलब की होती है उसके बारे में जानना, का विवेक जागाता यह निबंध साहित्य के सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है और नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता को युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। कहने का मतलब हुआ कि यह परंपरा का मूल्यांकन जो है, परंपरा का अर्थ ही होता है जो सदियों से चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज जो इसको करते आ रहे हैं वह हमारे परंपरागत दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन आधुनिकता जो वर्तमान परिवेश में है, वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति है, इन दोनों की व्याख्या करके इस चैप्टर में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। तो जो सदियों से चली आ रही व्याख्या जो बनी हुई है उस पर यानी कि अपनी बातों को विमर्श करके और आधुनिकता दोनों को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया गया है। और इसमें नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिकता को विकास करके यानी कि विकसित बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए इस पाठ पर काफी जोर दिया गया है।